戦いに巻き込まれた人々。あるってなら私の苦しみを味わってみればいい。 हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक बुद्धा की जो अपने किंगडम को बचाने के लिए कितनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। इस मूवी के जरिए हम सीखेंगे कि जीवन को जीने के लिए हमें किस तरह चलना चाहिए। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। दुनिया के सभी जीव जंतु इस दुनिया के चक्र का हिस्सा है, इसलिए चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मौत हर किसी के जीवन का हिस्सा है। चाहे आप कमजोर को खत्म कर दो, लेकिन शिकारी भी शिकार बन जाता है, तब आपकी मृत्यु निश्चित है। कोसला साम्राज्य बहुत ही ताकतवर था और उसने शाक्य राज्य को हरा दिया था। उसी के कुछ सालों बाद इस दुनिया में आते सिद्धार्था, जिनकी माँ उन्हें जन्म देते समय ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। समय के साथ सिद्धार्था बड़े हो जाते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और वो बन गए एक भिक्षु जो हर किसी की मदद करते थे। दूसरी तरफ होते हैं कुछ और लोग जो सिद्धार्था की तरह राज्य को बचाना चाहते थे, और वहीं पर होते हैं भिक्षु ढेपा, जो दत्ता से कहते कि दुख और दर्द एक ही होता है। लेकिन ये बात मिगेला मानने को तैयार नहीं थी और कहती है कि अगर दुख और दर्द एक ही समान है तो इस आग को अपनी आंखों में डालकर इन्हें जला दो और मेरे दर्द को महसूस करो, तब मैं मानूंगी कि दुख और दर्द एक समान होता है। पहले तो ढेपा ये सब सुनकर ही हैरान हो जाते हैं और दत्ता उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए ढेपा अपनी आंख जला लेते हैं और दर्द को महसूस करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। हम सिद्धार्था को देखते हैं जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो सिद्धार्था की सेवा करना चाहता था। उसी वक्त डेपा उन्हीं के घर आते हैं पानी पीने के लिए। डेपा को पता चलता है कि वही सिद्धार्था है जिन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया था एक भिक्षु बनने के लिए। तभी वो आदमी आकर सिद्धार्था से कहते हैं, मेरा बेटा असाजी भी एक भिक्षु बनना चाहता है, क्या आप उसे अपने साथ ले जाओगे? जिस पर ढेपा मना कर देता है और कहता है कि हम इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे और इसके लिए अभी बहुत छोटा है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब चलते समय ढेपा सिद्धार्था से कहते कि एक चोर ने मुझसे दावा किया कि दर्द और पीड़ा सब व्यर्थ है और इससे कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए मैंने उनको गलत साबित करने के लिए अपनी खुद की आग जला ली। कहा जाता है कि अगर कोई भिक्षु दर्द और पीड़ा को सहकर मर जाए तो उसे पूर्ण जन्म मिलता है और उस जन्म में वो सब कुछ कर सकता है। डेपा सिद्धार्था को अपने गुरुजी के बारे में बताते हैं कि कैसे उनके गुरुजी ने उर्बेला के जंगल में जाकर मुश्किलों के सारे दर्द झेलकर अपने आप को त्याग कर दिया, इसलिए वह अपने साथ सिद्धार्था को भी उस जंगल में जाने के लिए कहता है और फिर सिद्धार्था भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। असाजी भी उनका पीछा कर रहा था और तभी चलते चलते असाजी पानी के अंदर गिर जाता है और उसे पाँव में जहरीले कांटे चुभ जाते हैं। यह देखकर सिद्धार्था उसे पानी से निकाल लेते हैं और अपने पीठ पर बिठा लेते हैं। तभी चलते वक्त वो लोग देखते हैं कि एक राजा जो हिरन का शिकार कर रहा था और वो उसी हिरन को मार देता है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो लोग चलते चलते एक गांव में पहुँच जाते हैं जहाँ वो दत्ता से मिलते हैं और दत्ता की मदद से असाजी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी असाजी को लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि असाजी तुम अभी नहीं मर सकते हो, तुम्हें सिद्धार्था के साथ रहकर उसके साथ चलना होगा। और तभी वहाँ पर मिगेला आती है जो सिद्धार्था की आवाज सुनकर उसे पहचान जाती है। दरअसल मिगेला सिद्धार्था के राज्य की थी जो उसका इंतजार कर रही थी। तभी दत्ता उनसे कहता है कि तुम वापस अपने राज्य चले जाओ और हमारी मदद करो, क्योंकि एक राजकुमारी राज्य की ओर से युद्ध कर सकता है। दत्ता बताता है कि कैसे कोशाला के राजा ने मिलकर उसके परिवार को खत्म कर दिया और अब दत्ता अपने परिवार का बदला लेना चाहता है, लेकिन सिद्धार्था कहते हैं कि मुझे 10 साल दे दो और फिर मैं वापस आकर सब ठीक कर दूंगा। अब सुबह हो जाती है और असाजी उठकर सबसे कहता है कि तूफान आने वाला है, जल्दी से यहाँ से सब लोग भाग जाओ। दरअसल असाजी की भविष्यवाणी और वह सच भी हो जाती है। वहाँ पर एक तूफान आता है जो पल भर में पूरे गाँव को तबाह
तबाह कर देता है। इसी बात का पता एक राजा को चलता है और वो असाजी को अपने महल ले जाता है। वो असाजी से पूछता है कि मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु कब है। तो असाजी उसे कहता है कि तुम 30 साल बाद मारे जाओगे, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें मार देगा। यह सुनकर उस राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो असाजी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु कब है। और यह बोलकर वो असाजी के ऊपर एक सांप को छोड़ देता है, लेकिन वो सांप उसे नहीं काट पाता और वो सिपाही के भाले पे गिरकर मर जाता है। और फिर असाजी कहता है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मेरी मृत्यु 4 साल 4 महीने 4 दिन बाद होगी। और फिर वो राजा कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ मेरे महल में और यहाँ की भविष्यवाणी करते रहना। लेकिन असाजी कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे सिद्धार्था के साथ रहना है। ऊपर वाले ने मुझे सिद्धार्था के साथ रहने के लिए कहा गया है। और फिर वो राजा सिद्धार्था से मिलने चला जाता है। वो राजा चाहते थे कि सिद्धार्था उनके साथ रहकर उनके सलाहकार बन जाए, लेकिन सिद्धार्था कहते कि मैंने सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु बनने का निर्णय लिया था। राजा कहते कि मृत्यु तो सबको आनी है, लेकिन अगर जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी मृत्यु आपके बेटों के हाथों ही लिखी है तो इसके साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वह सिद्धार्था को कहते कि जब भी आपकी तपस्या पूरी हो जाए तो आप वापस आ जाना। उसके बाद कई रात और कई दिनों बाद वो लोग चलते चलते उस उर्वेला के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर और भी भिक्षु कठिन परीक्षाएं दे रहे थे। वो सभी लोग अपने आप को दर्द पहुंचा रहे थे ताकि उन्हें भी पूर्ण जन्म मिले और वो लोग अगले जन्म में अच्छा इंसान बन सके। अब बहुत साल तपस्या करने के बाद उनके बाल भी बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। एक दिन सिद्धार्था असाजी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो असाजी कहता है कि मैं इन पेड़ों पर निशान करके दिनों की गिनती कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने अभी 3 पेड़ों पर 365 निशान किए हैं और एक पेड़ पर 365 निशान बनाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सिद्धार्था चौंक जाते हैं और वह असाजी से कहते कि अपनी मौत का इंतजार करना कितनी बड़ी दुख की बात है।